नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विशाल और आप सुन रहे हैं डर की दस्तक मेरे यानी विशाल के साथ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक डरावनी घटना लेकर आया हूँ। यह घटना मेरे गांव के आसपास घटी है, जिन्हें मैंने कहानी में रूपांतरित किया है। तो बिना देर किए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम पांडुरंग है और आज मैं बहुत खुश था। मैं खुशी से उछल कूद कर रहा था। मेरे परिवार में 4 लोग हैं। मेरे पिताजी बलराम, मेरी माँ सुलभा, मेरी दादी रेखमा और मेरा बड़ा भाई गजानन। मेरे पिताजी बहुत मेहनती किसान हैं। उनका दायां पैर टूटा हुआ है, फिर भी वह दिन रात काम करते रहते हैं। हमारा रहन सहन बहुत साधारण और गरीब है। सुबह होते ही पिताजी खेतों में काम पर लग जाते हैं। उस दिन मैं इसलिए खुश था क्योंकि मेरी बुआ घर आने वाली थी। तो दोपहर के 3 बजते ही मेरी दादी रेखमा ने पिताजी से कहा, बलराम, घर में आटा खत्म हो गया है, जरा पास के गांव जाकर अनाज पिसवा ला, घर में बिल्कुल भी आटा नहीं है। पिताजी तब खेतों से खाना खाने घर आए थे। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन तभी मेरे बड़े भाई गजानन ने कहा, क्या मैं जाऊं? गजानन तब 12 से 13 साल का था। पिताजी ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है, लेकिन अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। जैसे ही गजानन बाहर जाने लगा, मैं भी उसके पीछे पड़ गया। जिद करने लगा कि मैं भी दादा के साथ जाऊंगा, और तो और जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने भी लगा। महाराष्ट्र में बड़े भाई को दादा कहकर बुलाते हैं, तो मैं भी गजानन को दादा ही कहता था। माँ सुलभा ने तब कहा, अरे ले जाओ, लेकिन दादी रेखमा बोली, ना मत भेजो उसे, अगर लौटते वक्त अंधेरा हो गया तो वो रास्ता सही नहीं है। लेकिन मैं तो बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं था। मैंने जैसे ठान लिया था कि जाना ही है। आखिरकार मजबूरी में गजानन को मुझे भी साथ ले जाना पड़ा। दिन भर खेलकर मेरे कपड़े खराब हो चुके थे। माँ ने मेरे मैले हुए कपड़े निकाले और जो थोड़े ठीक ठाक थे वे पहना दिए। बालों में तेल डाला और कंघी कर अपने पल्लू से मेरा चेहरा पोंछ लिया। माँ ने एक चवन्नी मेरे हाथ में रखी और फिर गजानन ने कंधे पर अनाज का गट्ठर उठाया और दूसरे हाथ से मेरा हाथ पकड़कर हम दोनों खुशी खुशी घर से निकल पड़े। पड़ोस के गांव तक पहुंचने में हमें आमतौर पर 1 घंटा लग जाता था, क्योंकि गांव हमारे घर से काफ़ी दूर था। रास्ते में छोटे बड़े पहाड़ और बीच में एक बड़ा नाला भी था, जिसे पार कर उस पार जाना पड़ता था। अब हम दोनों धीरे धीरे पगडंडी से नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे नीचे उतरते गए, हम घाटी के रास्ते पहुंच गए। उस घाटी में पूरे साल पानी रहता था। नाला पार करने के लिए वहां बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे, जिन पर संभल कर चलना पड़ता था। मुझे यह सब बहुत मज़ेदार लगने लगा। पानी की खलखल बहती आवाज़ मुझे और भी खुश कर रही थी। जैसे ही हम दोनों नाले के बाहर निकले, गजानन ने मुझे अपनी दाहिनी तरफ खींच लिया, क्योंकि बाईं तरफ से अब तल आने वाला था। अब सुनो, यह तल क्या है पहले ही बता देता हूँ। नाले के उस पार बाईं तरफ 5-6 साल पहले एक नंदी वाले का जोड़ा आकर रहने लगा था। तब से सब लोग उस जगह को नंदी वाली का तलक कहने लगे थे। उस घर में एक आदमी था जिसका नाम था सरजा, और उसकी बीवी थी पुतलाबाई, जिसे सब मराठी में पुतलाड़ा भी कहते थे। सरजा दुबला पतला इंसान था। दिन भर अपने बैल सजाकर गांव गांव घूमा करता और लोगों के खेत वगैरह जोतने का काम करता था। उसके साथ उसकी बीवी पुतलाबाई भी उसका हाथ बटाती थी। लेकिन एक दिन सरजा को कोई बीमारी लग गई। वह बिस्तर से उठ नहीं पाया। अब पुतलाबाई अकेले ही बैल के साथ सारा काम करने लगी
औरत होते हुए भी वह बिल्कुल मर्दों की तरह चलती थी। भारी भरकम शरीर, ऊंचा कद और आवाज में एक अजीब सा रौब था। वह कभी किसी मर्द से तंबाकू मांगने में भी नहीं हिचकिचाती थी। रंग उसका काफी सांवला था और पूरे बदन पर चांदी के जेवर पहना करती थी। फिर एक दिन अचानक सर्जा चल बसा, लेकिन पुतला बाई बिल्कुल नहीं टूटी। सब कुछ खुद ही संभालने लगी। लेकिन दुनिया औरतों को कहाँ छोड़ती है। अकेली औरतों को गांव में लोग कैसी नज़र से देखते हैं, यह कहने की जरूरत नहीं। पुतला बाई के साथ भी ऐसा ही हुआ। गांव के कुछ मर्द उसे परेशान करने लगे और फिर एक सुबह अचानक नाले के उस पार शोर मचा। लोग दौड़ के वहां पहुंचे और देखा नंदी वाले के झोपड़े के पीछे जो बड़ा पीपल का पेड़ था, वहां पुतला बाई ने फांसी लगा ली थी। उसके बाद तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहता कि उसने थक हार कर जान दे दी थी, तो कोई बोलता कि उसका किसी मर्द के साथ चक्कर था और इसलिए उसे मार दिया गया है। सच क्या झूठ क्या, यह तो सिर्फ वो या ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन पुतला बाई की जान चली गई। तब से वह जगह भूतिया मानी जाने लगी। बहुत से लोगों का कहना था कि उन्हें आज भी वहां पुतला बाई दिखाई देती है। उस पीपल के पेड़ के पास मंडराती है। कभी कभी वह वहां से गुजरते हुए लोगों को आवाज भी देती है, तो कभी पीछे से उसके चलने की, उसके पायल की आवाज सुनाई देती है। गजानन यह सब जानता था और यह सब बातें अब उसके दिमाग में घूम रही थी। जाते वक्त दादी ने भी उसे समझाया था कि मुझे उस रास्ते से ना ले जाए। इसलिए गजानन ने मुझे अपने दाहिने हाथ की तरफ खींच लिया और धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लगे। जब तक हम गांव पहुंचे, शाम के 5 बज चुके थे। गजानन जब चक्की पर पहुंचा, तब अचानक गांव की बिजली चली गई। अब गजानन के पास रुकने और बिजली के आने का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। देखते ही देखते 1 से 1.5 घंटा गुजर गया और करीब 5:30 बजे बिजली वापस आई। लेकिन बिजली आने के बाद जिन लोगों के नंबर पहले थे, उनका अनाज मिल मालिक ने पहले लिया और फिर करीब 6 बजे के बाद गजानन ने लाया हुआ अनाज चक्की में डाला और 15 से 20 मिनट और गुजर गए। आखिरकार गजानन को अनाज पीसकर मिल गया। अब उस वक्त सर्दी के दिन चल रहे थे और जैसा कि आप जानते हैं, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी। इसी वजह से जल्दी से अंधेरा होने लगा था। 6:30 बजे जब गजानन घर के लिए चला, तब तक अंधेरा किसी स्याही सा आसमान में फैल चुका था। तो गजानन ने एक मिल वाले से कुछ मदद मांगी। मिल वाले के पास एक लालटेन था, तो उसने गजानन को अपने साथ वो लालटेन ले जाने के लिए कहा। गजानन भी कल सुबह लालटेन लौटाने का वादा कर पीसा हुआ अनाज अपने कंधे पर लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। गजानन के एक कंधे पर अनाज था और दूसरे हाथ में लालटेन। इस कारण वह मेरा हाथ नहीं पकड़ सका। गजानन ने अनाज का बोरा उठाते वक्त मुझे समझा दिया था कि मेरे ठीक साथ साथ चलते रहना, कहीं पीछे छूट मत जाना। लेकिन गजानन खुद डर के कारण तेज चल रहा था, वहीं मैं छोटा होने के कारण उसके जितना तेज नहीं चल पा रहा था। हम दोनों नाले के पास पहुंचे, तब तक काफी गहरा अंधेरा हो चुका था। आगे का रास्ता गजानन को ठीक से नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते वह गांव के नाले के पास पहुंच चुका था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसके शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई, क्योंकि नंदी वाले का तल भी पास ही था और थोड़ी ही दूर पर उस तल के दाईं ओर वह बड़ा पीपल का पेड़ भी था, जिस पर पुतला बाई ने फांसी लगाई थी। अब गजानन उधर देखने से बचते हुए जल्दी जल्दी वह रास्ता काटने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही वह उस तल के पास पहुंचा, न जाने वहां क्या हुआ, उसे जरा भी होश नहीं रहा
घबराहट में वह और ज़्यादा तेज चलने लगा। मुझे कब पीछे छोड़ दिया उसे पता ही नहीं चला। वह बेहोश सा आगे आगे बढ़ता चला गया। इधर उसे आगे जाता देख मैं और घबरा गया। मुझे इतना डर लग रहा था कि मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी अचानक मुझे एक जगह हलचल सुनाई दी और मैं वहीं का वहीं खड़ा हो गया। दबी डरी हुई आवाज़ में मैंने गजानन को पुकारा, दादा दादा दादा। लेकिन मेरी वह दबी आवाज़ गजानन तक पहुंचना मुश्किल था, क्योंकि गजानन अब काफ़ी आगे बढ़ चुका था। मुझे बस हिलती हुई दूर जाती लालटेन नज़र आ रही थी। अब मैं और भी ज़्यादा डर गया और मेरी रोने जैसी हालत हो गई। उसी पल अचानक किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी, पांडुरंग। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने आसपास देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह आवाज़ बहुत साफ और तीखी थी। उस आवाज़ से मैं और ज़्यादा डर गया। फिर से किसी ने मुझे मेरी माँ की आवाज़ में पुकारा, पांडुरंग। मुझे लगा मेरी माँ ने ही मुझे बुलाया है। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा और तब मुझे दिखाई दी एक काली आकृति। वह किसी औरत की आकृति थी। एक पल के लिए मुझे लगा कि वह मेरी माँ ही है और डर के मारे मैं उसके पास भागा। लेकिन जैसे ही मैं उस आकृति के पास पहुंचा, मुझे समझ आ गया कि यह मेरी माँ नहीं है, कुछ और ही है। वह आकृति बहुत ऊंची थी और जब उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया तो मैं उसका चेहरा देखता ही रह गया। उस औरत का चेहरा बहुत ही डरावना था। आंखें पूरी सफ़ेद और पुतलियाँ ही नहीं थी। शरीर पर फटी हुई साड़ी पहनी थी और उसके पूरे शरीर पर चांदी के जेवर थे। जैसे ही उसने अजीब तरह से हंसना शुरू किया, उसके लाल चमकते दांत देखकर मेरा डर और भी बढ़ गया। लेकिन डर के मारे मैं अपनी जगह पर ही जम गया था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और तभी अचानक उस औरत के पीछे से बैल के गले में बंधी घंटी की आवाज़ आई और फिर एक बैल उसके पीछे से निकलकर सामने आया और वह भी मेरी तरफ देखने लगा। उस औरत ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और वह हाथ मेरे सिर पर रख दिया। उसके हाथ का स्पर्श होते ही मुझे बहुत अजीब सा लगा। उस हाथ में कोहनी तक चूड़ी थी जो जोर जोर से खनकने लगी। मैं बस किसी पुतले की तरह उसे देख रहा था। वह औरत धीरे धीरे मेरे चारों ओर घूमने लगी। उसकी चाल में कुछ अजीब था। उसकी पायल की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी और उसके कदमों की आवाज़ अंधेरे में तेजी से बढ़ रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे मैं पुतला बन गया था। तभी मुझे लगा कि शायद वो मुझसे कुछ बोलने वाली है, लेकिन उसके पास पहुंचने के बजाय मुझे एक और अजीब सी हलचल सुनाई दी। तभी अचानक उसने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और मुझे महसूस हुआ कि उसका हाथ बहुत ठंडा था। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, मेरी आंखों के सामने से सारी तस्वीरें धुंधली हो गई। एक तेज हवा आई और उसके साथ ही उस औरत का रूप और भी विकृत हो गया। उसकी आंखों की सफ़ेदी और पुतलियों का बिना होना अब मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। मेरी सांसें बंद हो रही थी। डर से मेरी पूरी देह थरथरा रही थी। अचानक उस औरत ने कुछ कहा, लेकिन उसकी आवाज़ मेरे दिमाग में एक गूंज बनकर रह गई। तुम क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वह कहीं दूर से बोल रही हो। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन तभी एक और आवाज़ आई। यह आवाज़ गजानन की थी। पांडुरंग, तुम कहाँ हो? गजानन का स्वर सुनते ही मेरी सांसों में जान आई। मैंने एक हल्की सी आवाज़ में गजानन को पुकारा, दादा। लेकिन वह आवाज़ औरत की आवाज़ में दब गई। वह औरत मेरी तरफ बढ़ी
और मैं डर के मारे अपने पैरों से जड़ बना खड़ा था। तभी अचानक उस औरत के पीछे से बैल की घंटी की आवाज़ आई और फिर मुझे हल्की सी रोशनी दिखी, जैसे कहीं से एक दीपक जलाया हो। यह रोशनी गजानन की थी, जो अब मेरे करीब आ रहा था। गजानन ने मुझे पुकारते हुए कहा, पांडुरंग जल्दी आओ, रास्ता देखो। लेकिन वह औरत अभी मेरे पास खड़ी थी और मैं धीरे धीरे उसके पास से हटने की कोशिश कर रहा था। मेरी आंखों के सामने अब उसकी आकृति और भी विकृत हो चुकी थी। उसके हाथों की उंगलियां लंबी हो गई और वह अजीब तरीके से हंसने लगी। मैंने अपना सिर झुका लिया और तेजी से पीछे हटने लगा। गजानन की रोशनी अब मेरे और औरत के बीच थी। गजानन ने जैसे ही मुझे देखा, उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसने तुरंत मुझे अपनी तरफ खींच लिया। जल्दी चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा, गजानन ने कहा और हम दोनों तेजी से भागने लगे। लेकिन जैसे ही हम पीछे मुड़े, उस औरत का चेहरा सामने आ गया। उसकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी और उस हंसी के बीच मुझे अपने पीछे किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो वह औरत अब मेरे पीछे दौड़ रही थी। उसके पैरों के नीचे से आवाज़ आ रही थी, जैसे वह हवा से भी तेज दौड़ रही हो। मुझे डर था कि वह हमें पकड़ लेगी। मैंने गजानन से कहा, दादा, औरत हमें पकड़ रही है। गजानन ने जल्दी से मुझे खींचते हुए कहा, जल्दी चलो, हमें पहले उस पेड़ के पास पहुंचना होगा। हम दोनों तेजी से दौड़ रहे थे, लेकिन औरत का पीछा करने की आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। तभी अचानक हम एक पेड़ के पास पहुंच गए और गजानन ने मुझे पेड़ की शाख पकड़ने के लिए कहा। हम दोनों ने पेड़ से लटकी हुई एक शाख पकड़ी और ऊपर चढ़ने की कोशिश की। जैसे ही हम ऊपर चढ़े, औरत का चेहरा और भी भयानक हो गया। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थी और वह हमारी ठीक नीचे खड़ी थी। उसने हमें ऊपर चढ़ते देखा तो वह और भी गुस्से में आ गई। उसकी हंसी और तेज हो गई। हम दोनों डर के मारे शांत हो गए और पेड़ से नीचे उतरने का इंतजार करने लगे। हम दोनों समझ गए थे कि अब हमें बिना आवाज़ किए यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर वह हमें फिर से देख लेगी तो हम बच नहीं सकते थे। हम दोनों पेड़ के नीचे उतरने का साहस जुटा नहीं पा रहे थे। डर के मारे हमारी सांस भी जैसे थम सी गई थी। वह औरत अब भी हमारी तरफ घूर रही थी। उसकी आंखों से तेज सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। उसकी मुस्कान एक डरावने सपने जैसी थी, जो कभी भी टूट सकती थी। मैं बस चुपचाप गजानन के पास खड़ा था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब हमें क्या करना चाहिए। वह औरत जैसे ही हमारे पास आने लगी, गजानन ने धीरे से कहा, तुम मेरे पीछे रहो, मैं कुछ करता हूँ। उसकी आंखों में कुछ साहस दिखाई दिया, लेकिन मैं जानता था कि वह भी डर के मारे कांप रहा था। तभी गजानन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी हाथ में रखी लालटेन की रोशनी और तेज की। अचानक उसकी रोशनी और औरत की रोशनी टकराई और एक तेज चिंगारी सी निकली। उस चिंगारी के साथ ही औरत का चेहरा घिनौना हो गया। उसकी त्वचा जलने लगी और उसकी चीखों ने वातावरण को भर दिया। क्या कर रहे हो तुम? मैंने हड़बड़ाते हुए पूछा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गजानन ने ऐसा क्यों किया। चलो जल्दी, गजानन ने मुझे अपनी तरफ खींचते हुए कहा। हम दोनों ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग कहाँ भागे। जैसे ही यह महसूस हुआ कि हम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, औरत ने हम दोनों को घेर लिया। उसकी चीखें और तेज हो गई थी, जैसे वह हमें नष्ट करने की धमकी दे रही हो। हम दोनों तेजी से उस रास्ते पर भागने लगे, लेकिन हमें पता था कि वह औरत हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसकी उम्मीदें टूट चुकी थी। हम डर के साए में थे
और हमारे कदम भी लड़खड़ाने लगे। गजानन ने कहा, उसे रोकने का एक तरीका है। क्या? मैंने पूछा। गजानन ने मुझे एक पुरानी पुस्तक के बारे में बताया जो हमारे गांव के मंदिर में रखी थी। वह पुस्तक एक प्राचीन मंत्रों से भरी हुई थी जो किसी बुरी आत्मा को हराने के लिए जानी जाती थी। लेकिन गजानन को पूरी तरह यकीन था कि वह मंत्र सच में काम करता है। मुझे पता था हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। हम दोनों उसी मंदिर की दिशा में भागे जहाँ वह पुरानी पुस्तक रखी हुई थी। हमारी सांसें रुक रही थी और कदम ठहरे हुए थे, लेकिन हमारी उम्मीद अब उस पुस्तक से जुड़ी हुई थी। जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचे, वह औरत एक बार फिर हमारे सामने आ गई। हम दोनों डर के मारे रुक गए। तुम दोनों कहाँ भागे जा रहे हो? औरत ने अपने होठों से भयानक हंसी निकालते हुए कहा। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थी और चेहरे पर हरकतें हो रही थी जैसे उसकी त्वचा चिपकने लगी हो। तुम दोनों को छोड़ने का सवाल ही नहीं है। तुम क्या करोगी? गजानन ने चुनौती दी। उसकी आवाज़ में थोड़ी सी हिम्मत थी। तभी उसने धीरे से मंदिर के अंदर झांका। वह पुस्तक जो हमेशा सुरक्षित थी, अब उसमें एक हल्की सी रोशनी निकलने लगी थी। गजानन और मैंने धीरे से उस पुस्तक को निकाला और मंत्र पढ़ने की तैयारी की। जैसे ही उसने पहला शब्द बोला, पूरा वातावरण एक अजीब सी ध्वनि से भर गया। औरत की चीखें अचानक गहरी हो गई। उसकी आंखों में जलती हुई आग की तरह चमक आई और वह बिना कुछ कहे हवा में उड़ने लगी। हम दोनों मंदिर के अंदर खड़े हो गए, चुपचाप डर के साए में। कुछ देर तक हम दोनों एक दूसरे को देखे बिना खड़े रहे, क्योंकि हमें यकीन हो गया था वह आत्मा अब हमें परेशान नहीं करेगी। क्या हुआ? मैंने पूछा। गजानन की आंखों में घबराहट थी, लेकिन अब वह थोड़ा शांत हो चुका था। अब वह चली गई है, अब हम सुरक्षित हैं, गजानन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में एक हल्का डर था, जैसे वह पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहा था। हम दोनों धीरे धीरे मंदिर से बाहर आए, लेकिन हमें यह एहसास हो चुका था हमें अब किसी और आत्मा का सामना नहीं करना होगा। हालांकि जो हमने देखा वह हम कभी भूलने वाले नहीं थे। हमने तय किया कि अब हम कभी उस रास्ते से नहीं जाएंगे। हम दोनों धीरे धीरे गांव की ओर लौटने लगे, लेकिन अब हमारे दिलों में एक अजीब सा डर और शांति का मिश्रण था। हम दोनों चुप थे, क्योंकि जो कुछ हमने अभी अभी अनुभव किया था वह हमारे लिए विश्वास से परे था। वह औरत, उसकी चीखें और वह भूतिया रूप, वह सब हमारी यादों में एक खौफनाक तस्वीर बनकर चिपक गया था। गजानन ने मेरी ओर देखा और कहा, आज के बाद हम कभी भी उस रास्ते से नहीं जाएंगे पांडुरंग। हम दोनों ने जो देखा वह किसी और की किस्मत में ना हो तो ठीक है, लेकिन हमें उसकी कीमत नहीं चुकानी है। क्या तुम सच में मानते हो कि वह औरत चली गई? मैंने डरते हुए पूछा। मेरा मन अब भी शांत नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था वह औरत हमारी राह में फिर से आएगी। गजानन ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगता है वह चली गई है, लेकिन हमें पूरी तरह से सुरक्षित होने का यकीन तब होगा जब हम गांव के बाहर निकल जाएं। अब कोई भी उस रास्ते पर नहीं जाएगा और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम कभी उस जगह के पास ना जाए। हम दोनों गांव के पास पहुंचने वाले थे और तभी अचानक एक तेज हवा चलने लगी। हमारी आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि उस हवा में एक गहरी सी महक आई, जैसे उस औरत का असर अब भी हवा में था। मुझे लगा शायद हम गलत नहीं थे कि वो औरत सचमुच हमारे पीछे आ रही थी। हम दोनों तेजी से गांव के मंदिर तक पहुंचे, जहां हमने अपनी आखिरी बार पूजा की थी। हमारी उम्मीदें और डर अब एक साथ मिलकर हमें और घेरने लगे थे।
गजानन ने मंदिर के आंगन में जाकर आशीर्वाद लिया और मुझे भी वहीं रुकने को कहा। पांडुरंग, हम दोनों ने जो भी देखा वह हमारे दिलों में सदियों तक रहेगा, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। अगर हम डर के मारे रुक गए तो वह औरत हमें भी खा जाएगी। गजानन ने कहा। मैंने सिर झुकाया और कहा, तुम सही कह रहे हो। अब हमें और डरने की जरूरत नहीं। हम दोनों ने जो सामना किया वह केवल एक चेतावनी थी। हम दोनों ने मन ही मन प्रण लिया, अब से हम कभी भी उस रास्ते में नहीं जाएंगे और उस काले भूतिया जंगल के पास से कभी नहीं गुजरेंगे। हम गांव में लौटे और धीरे धीरे लोग फिर से अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आए। हमने उस रात के बाद कभी उस रास्ते पर पैर नहीं रखा और उसकी यादें हमें हमेशा डराने के बजाय हमें जीवन के प्रति और भी सतर्क बनाती थी। लेकिन उस रात की घटना और उस काली आत्मा का भयानक चेहरा कभी भी हमारी यादों से नहीं जाएगा। वह हमें हमेशा यह याद दिलाएगी, हमें अपनी सीमाओं और डर के बावजूद कभी भी जीवन से हार नहीं माननी चाहिए। हमारे जीवन में वह काली औरत एक अस्थायी निशान छोड़ गई, जो हमें हमेशा यह सिखाती रहेगी कि कभी भी किसी भी रहस्य को हल्के में न ले, क्योंकि जब कोई अज्ञात आत्मा आपके सामने आती है तो उसकी ताकत और शक्ति से समझौता करना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ये मेरी चैनल पर पहली वीडियो है। इसी प्रकार की और भी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।